बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर भारत और यूरोपीय यूनियन शिखर सम्मेलन की हलचल शुरू हो चुकी है। और अब से थोड़ी ही देर पहले यूयू डेलीगेशन रक्षा मंत्रालय पहुंचा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। और अब से थोड़ी ही देर बाद भारत ईयू शिखर सम्मेलन की बैठक शुरू होने वाली है। लेकिन उससे पहले राजनाथ सिंह से ईयू डेलीगेशन की मुलाकात को अहम बताया जा रहा है। और ये बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज 19 सालों से जो बातचीत जारी है वो पूरी हो सकती है और आज मदर ऑफ ऑल डील साइन की जा सकती है। नया ईयू भारत व्यापक रणनीतिक ये पूरा जो तस्वीर है ये सामने आ रही है और ये फाइनल मोहर आज लगने जा रही है। और देखिए आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है ये हम जानने की समझने की कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी शैलेंद्र बांगू मेरे साथ जुड़ गए हैं, नीरज भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले आपसे समझेंगे कि मौजूदा स्थिति क्या है, क्या मुलाकात खत्म हो गई है राजनाथ सिंह के साथ में? देखिए, मुलाकात अब से पहले कुछ देर पहले शुरू हुई थी, लेकिन अब 11:30 बजे के आसपास करीब 1 घंटे बाद जो शिखर सम्मेलन है उसकी शुरुआत होगी और प्रधानमंत्री मोदी मेज़बानी करेंगे, को चेयर करेंगे। जो ईयू के कमीशन पर और जो आयोग के जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ में ये चेयर की जाएगी। और अहम बात यह है शिवांगी की जिस तरह से अमेरिका का रुख रहा है पिछले कुछ महीनों में, खासतौर से ट्रेड को लेकर, ना सिर्फ भारत पर ट्रेड लगाया गया है, टैरिफ लगाया गया है, लेकिन साथ ही साथ जो धमकियां हैं वो ईयू को भी दी जाती रही हैं ग्रीनलैंड के मामले को लेकर। तो ऐसे में भारत और ईयू एक मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स आज साइन करने जा रहे हैं, यानी कि ये एक कंक्लूजन होगा एक लंबे समय से चली आ रही चर्चाओं का। हालांकि ये कहा जा रहा था कि आखिर के दौर में कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन पर अभी भी चर्चा बाकी थी, लेकिन माना जा रहा है कि आज तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद इसको रेटिफाई करने के लिए ये यूरोपियन पार्लियामेंट में जाएगा और माना जा रहा है कि अगले साल से इंप्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन इतना ही नहीं, ये सिर्फ ट्रेड तक सीमित नहीं है। भारत और ईयू के संबंध जो है वो डिफेंस सेक्टर में भी बहुत बड़ी छलांग लगाने वाले हैं। माना जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और काया कलास के बीच में एक अहम रक्षा समझौता भी आज होना है। आपको ये भी याद दिला दें कि जिस तरह से ट्रंप ने नेटो को धमकियां दी हैं, तो ऐसे में भारत एक रिलायबल पार्टनर बन सकता है ईयू का। और इसी सिलसिले में ये आज ट्रेड डील के बाद ये स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी डील भी साइन होगी। तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ा दिन है भारत और ईयू के संबंधों को और मजबूत करने के लिए। शिवांगी, निश्चित तौर पे शैलेंद्र मैं लौटूंगी। देखिए आज जो देश की राजधानी है वो नई दिल्ली एक बेहद ही अहम कूटनीतिक और आर्थिक बैठक की गवाह बनने जा रही है। और थोड़ी ही देर बाद भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में 16वां शिखर सम्मेलन शुरू होगा, जहां एक तरफ दोनों मिलकर नया ईयू भारत व्यापक रणनीतिक एजेंडा पर मोहर लगाने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर भी फाइनल मोहर लगेगी। भारत और ईयू ने इस समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स का नाम दिया है। आज इस मेगा डील के ऐलान के बाद यूरोप के 27 विकसित देशों के साथ भारत का व्यापार लगभग टैक्स फ्री होने का रास्ता साफ हो जाएगा। माना जा रहा है कि इस महासमझौते से भारतीय निर्यात का ट्रेड सरप्लस तकरीबन $50 अरब तक बढ़ सकता है और इसीलिए इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। मेरे सहयोगी नीरज भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, मदर ऑफ ऑल डील्स, लेकिन सीधा सीधा जैसे शैलेंद्र भी अभी जिक्र कर रहे थे, इसे ट्रंप टैरिफ का काट और ऐसा काट जो दोबारा भारत के लिए परेशानी का सबब नहीं बनेगा, इस ट्रेड डील को ऐसा माना जा रहा है? शिवांगी, देखिए $136 बिलियन का व्यापार ईयू और भारत के बीच में गुड्स का होता है और $180 बिलियन का सर्विस सेक्टर को अगर जोड़ दे तो $180 बिलियन का व्यापार ईयू और भारत के बीच में गुड्स और सर्विसेज का होता है। तो ऐसे में जबकि ट्रंप की तरफ से 50% टैरिफ भारत पर लगाया गया है, तो उसका नुकसान हो रहा है भारत को और उसका असर भी भारत पर पड़ा है। तो ऐसे में ईयू के नेताओं की तरफ से जो बयान है उसके मुताबिक $180 बिलियन का जो व्यापार है भारत और ईयू के बीच में वो डबल हो सकता है। गुड्स का जो व्यापार है जो $136 बिलियन है भारत और ईयू के बीच में, वो $200 बिलियन हो सकता है। तो जो नुकसान है उसकी भरपाई हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आने वाले महीनों में हो सकता है कि अमेरिका के साथ भी भारत का ट्रेड डील जो है एक नई मुकाम पे पहुंचे। तो उससे पहले भारत और ईयू के बीच में खासकर 2 दशकों के बाद 2007 में इस ट्रेड डील पे वार्ता शुरू हुई थी, 2013 में वार्ता रुक गई थी, उसके कुछ वर्षों के बाद फिर शुरुआत हुई और ट्रंप के टैरिफ के बाद इसमें तेजी आई। और आज वो दिन है 27 जनवरी का, जब दोनों
पक्ष जो है इस ट्रेड डील पे से जुड़ी जो वार्ता है उस पर मुहर लगाएंगे। आने वाले वक्त में रेक्टिफाई होने में करीब साल भर का वक्त लगेगा और 2027 की शुरुआत में ये जमीन पे उतरेगा और उसका फायदा टेक्सटाइल की बात करें, आईटी सेक्टर की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का डेयरी और कृषि उद्योग जो है और ईयू के भी जो डेयरी और कृषि उद्योग है उनकी सीमाओं का इसमें ध्यान रखा गया है और उनको कोई अहित न हो इस पूरे मामले का इस ट्रेड डील में ध्यान रखा गया।